सभा के अध्यक्ष राज्यसभा के स्थापित कर सकते हैं। विघटन राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, केवल लोकसभा का होता है। लोकसभा का समय से पूर्व 5 वर्ष समाप्त हो जाना विघटन कहलाता है। लोकसभा का समय से पूर्व समाप्त हो जाना विघटन। देखो भाई जो बीमार कर रहा है, ये क्या करूँ, मुंह डाल लड़ाई कर रहा है। अब देखो बजट सत्र, ये याद रखना, भारतीय संसद के 3 सत्र है। भारतीय संसद के 3 सत्र है। अब विघटन का पहले बता दो, राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, केवल लोकसभा का होता है। लोकसभा का समय से पहले समाप्त हो जाना विघटन कहलाता है। यदि बहुमत 273 ना हो, जब बहुमत के प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पारित करा के लोकसभा को भंग करा सकते हैं। यदि बहुमत न हो या बहुमत के प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल से प्रस्ताव करके पारित करके लोकसभा, थोड़ा हिंदी मेरा दिक्कत है इसलिए, क्योंकि लोकसभा को भंग करा सकते हैं। संसद के सत्र, भारतीय संसद के 3 सत्र एकदम याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है। बजट सत्र फरवरी से मई तक चलता है, सबसे बड़ा सत्र है, ठीक है। बजट सत्र जो है फरवरी से मई तक चलता है। बजट सत्र जो है ना फरवरी से मई तक चलता है। बहुत बड़ा सत्र भी कहलाता है बजट सत्र। फरवरी से मई तक चलता है। तो ज्यादा नहीं हो रहा है लोग का भाई, टेबल जाओ बेटा तो बहुत मालूम है। और आपको बताता हूँ, कभी कभी ज्यादा कर दे रहा है, आराम से। बजट सत्र फरवरी से मई सबसे बड़ा सत्र, याद रखना। बजट सत्र फरवरी से मई सबसे बड़ा सत्र। एक मानसून सत्र जुलाई अगस्त तो छोटा ही रहता है, मानिए इतना छोटा नहीं, लेकिन फिर भी बड़ा से छोटा रहता है। मानसून सत्र जुलाई अगस्त, मानसून सत्र जुलाई अगस्त। शीतकालीन सत्र सबसे छोटा नवंबर दिसंबर, सबसे छोटा था शीतकालीन नवंबर दिसंबर, सबसे छोटा था शीतकालीन नवंबर दिसंबर, सबसे छोटा शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर। सबसे छोटा होता है शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में, सबसे छोटा होता है शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर। याद रखिएगा। संसद के 2 सदनों के बीच का अधिकतम, हाँ ये एकदम बार बार आता है। संसद के किन्हीं 2 सत्रों के बीच का अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। संसद के किन्हीं 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है, जब संसद का सत्र नहीं रहता, जब अस्थायी कानून राष्ट्रपति बनाते हैं। जब संसद का सत्र नहीं रहता है तब अस्थायी कानून राष्ट्रपति बनाते हैं, उसी को अध्यादेश कहते हैं। समझ गए? ध्यान रखना इन बातों को। कंबल को ज्यादा चूमने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब कहता है अनुच्छेद 86, राष्ट्रपति का अभिभाषण। बजट सत्र की पहली बैठक अर्थात बजट सत्र की पहली बैठक में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। समझ गए? चलेगा, ज्यादा हो जाता है कभी कभी तो गुस्सा बढ़ जाता है। उधर करो, उधर करो, हमको इधर पंडित तथा कि राष्ट्रपति का भाषण। बजट सत्र की पहली बैठक अर्थात बजट सत्र की पहली बैठक में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं, इसी को कहते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण। समझ गए? कोई कट रहा है उसको नहीं। बजट सत्र की पहली बैठक अर्थात
बजट सत्र की पहली बैठक अर्थात बजट सत्र की पहली बैठक में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल द्वारा लिखा जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है वो मंत्रिमंडल द्वारा लिखा जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल द्वारा लिखा जाता है। राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल द्वारा लिखा जाता है। अनुच्छेद 87 जैसे ही मंत्रिमंडल द्वारा लिखा गया, इसका मतलब समझिए कि वहाँ तो मतलब प्रधानमंत्री का ही चला नाम का राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 87 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 5 वर्ष के बाद नवनिर्वाचित सांसद लोकसभा की पहली बैठक को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। यह किसी भी सत्र में हो सकता है। बजट सत्र, शीतकालीन सत्र कभी भी हो सकता है, मॉनसून सत्र कभी भी हो सकता है। आपको याद रखना है बजट सत्र सबसे बड़ा सत्र होता है जो फरवरी से मई तक चलता है। उसके बाद आता है आपका मानसून सत्र। मानसून सत्र चलता है जुलाई अगस्त, और उसके बाद शीतकालीन सत्र जो चलता है नवंबर दिसंबर। 2 सत्रों के बीच कभी भी 6 महीना से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता है। 6 महीना के बीच अगर कोई कानून बनाना हो तो राष्ट्रपति उसे अध्यादेश के जरिए उस कानून को ला सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? समझिए। 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण क्या होता है ये बताता हूँ। फिर से 5 वर्ष के बाद चोटा उठने लगता है तुम लोग रहे। 5 वर्ष के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक को 5 वर्ष के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। यह किसी भी सत्र में हो सकता है, कोई भी सत्र में हो सकता है। अब अनुच्छेद 88 क्या कहता है? सदन में मंत्री तथा महान्यायवादी का विशेष प्रावधान है। सदन में मंत्री तथा महान्यायवादी, महान्यायवादी हो गया आपको जो क्या कहते हैं उसको सोलिसिटर तो करेंसी वाले उसको तो क्या तो कहते हो इंग्लिश में याद नहीं आ रहा है। जब वो तुषार कपूर ऐसा करके तुषार करके आदमी थे वो थे तब सोलिसिटर ही कहते हैं। अभी इंग्लिश का मुझे तो हिंदी का याद नहीं, इंग्लिश का भी तो ध्यान नहीं, हिंदी थोड़ा गड़बड़ा जाता है बोलने में। सदन में मंत्री तथा महान न्यायवादी का विशेष प्रावधान है जिसके तहत मंत्री तथा महान्यायवादी किसी भी सदन में बोल सकते हैं, वो चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, किसी भी सदन जिसके तहत मंत्री तथा महान्यायवादी किसी भी सदन में बोल सकते हैं, वो चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, किसी भी सदन में बोल सकते हैं। किंतु महान न्यायवादी मतदान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जनता के द्वारा चुन के नहीं आते। और मंत्री अपने सदन में जाकर कर सकते हैं मतदान, जिस सदन का वो सदस्य होता है। अगर मंत्री को मान लो कोई मंत्री है वो राज्यसभा का है तो वो कर सकता है मतदान। अगर वो लोकसभा में भी दे रहा है, मान लीजिए किसी चीज पर बहस हो रहा है, लेकिन जब वोट देने की बारी आएगा तो चला जाएगा राज्यसभा, वहां जाकर बटन दबा देगा। अनुच्छेद 89 इसमें राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है। लंबा भी है, थोड़ा बड़ा भी है। अनुच्छेद 89 जो है इसमें राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति ही रहते हैं, इसमें राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा। समझ गए? राज्यसभा का सभापति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, बल्कि एक सामान्य सदस्य के रूप में प्रोटेम स्पीकर द्वारा शपथ ले चुके होते हैं। अच्छा, जब वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुना के आते हैं तो ऐसा नहीं कि उसको चुनने के बाद उनको शपथ कोई दिलाता, कोई बात नहीं, कोई नहीं दिलाता है। क्योंकि एक तरह से प्रोटेम स्पीकर जब चुने तो उस समय शपथ दिलाए थे तो वही हो गया उनका। प्रोटेम स्पीकर उन्हें बनाया जाता है तो लोकसभा में वरिष्ठ होता है। वही मैं बोला था कि प्रोटेम स्पीकर उन्हें बनाया जाता है
जो लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सबसे बुढ़ऊ होता है। अब लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां, उनको ध्यान रखना है। लोकसभा सदस्य की शक्तियां करें। देखो लोकसभा सदस्य की शक्तियां मैं बता रहा हूं और तुम्हें मैं पूछूंगा बाद में, तुम्हें जवाब देना है। लोकसभा की बैठक को कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है लोकसभा की बैठक को? वो लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण स्पीकर करता है। समझ गया? लोकसभा अध्यक्ष हो तो स्पीकर। कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं है, समझ गया? कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं है, उसका निर्वाचन, उसका डिसीजन कौन लेता है? स्पीकर। लोकसभा का सचिवालय अध्यक्ष के अधीन होता है। लोकसभा का जो सचिवालय होता है ना, लोकसभा का सचिवालय होता है, सचिवालय का जो पूरा एकदम वो हॉल का मतलब उसी को कहते हैं पूरा मामला। लोकसभा का सचिवालय अध्यक्ष के अधीन होता है। विदेश जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि के नाम की नियुक्ति अध्यक्ष करते हैं। जो विदेश जाएगा, मान लो तुमको विदेश जाना है, मान लो तुमको अपना घर यूरोप जाना है, तो जाने के संसदीय प्रतिनिधि के नाम की नियुक्ति अध्यक्ष करता है। अब मैं थोड़ा विराम देता हूँ अपनी को, क्योंकि मुझे थोड़ा पानी पीना है। गर्म पानी में पीता हूँ तो थोड़ा सा सुसुम गर्म करके पानी। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां को मैं फिर से कर रहा हूं स्टार्ट। लोकसभा की बैठक को नियंत्रित करता है लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति। लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति के बारे में मैं बताता हूं आपको। यह लोकसभा की बैठक को नियंत्रित करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण स्पीकर करता है। विदेश जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि के नाम की नियुक्ति अध्यक्ष करते हैं। गणपूर्ति 1/10 सीट के अभाव में लोकसभा की कार्यवाही को अध्यक्ष रोक देते हैं। अगर 1/10 तिहाई से कम हो लोकसभा में सांसदों की संख्या, तो इसको लोकसभा अध्यक्ष जी इस कार्यवाही को रोक देते हैं। समझ गए? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है, वो क्यों बुलाया जाता है मैं आपको बताया हूं। लोकसभा और राज्यसभा, जब लोकसभा कोई विधेयक पास करे, राज्यसभा उसको विधेयक पास न होने दे, तब दोनों को, जब मान लीजिए दोनों पे सहमति नहीं बना, जब दोनों पे सहमति नहीं बना तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। उसमें क्या होता है, जिसकी सरकार रहती है उसके सांसदों की संख्या ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जब मतलब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, वो तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा बुलाया जाता है और उसको पारित भी करवा लिया जाता है, क्योंकि सांसदों की संख्या सरकार वाले के पास ज्यादा होता है, इसीलिए। संसद के विभिन्न समितियों के सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष करते हैं। संसद के विभिन्न समितियों के सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्ष अपनी मत का प्रयोग नहीं करते, किंतु पक्ष विपक्ष में मत बराबर हो तो निर्णायक मत देते हैं। वो पता है, वहां भी वही हुआ था, यहाँ भी यही, राज्यसभा में भी सेम केस था, यहाँ भी जब मत बराबर हो जाए तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो मत दे सकते हैं, और उनका मत ही निर्णायक मत होगा, क्योंकि उसके मत से कोई बिल आएगा, मतलब विधेयक, कोई कानून बनेगा या नहीं बनेगा, उनके मत हो जाएगा। अब तुम पे एक्शन लेगा, पक्का लेगा, हमको पता है, पक्का लेगा तुम पे एक्शन। एक्शन तो नहीं लेगा, लेकिन तुमको ये स्टाइल देगा। जाओ रे, फिर जाओ, अटैक करो। तो मैं दिखाता हूँ, लोग चलेगा अभी लगता है। वो ज्यादा चिढ़ती है तो ये चिढ़ाता है, इसको में बीमारी है, देखिए अभी चिढ़ाएगा। उसी करते रहो तुम।
है 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 चिढ़ेगी तो चिढ़ाएगा, इसमें एक खासियत है, चिढ़ाता है, चिढ़ाने में कसर नहीं छोड़ता है। देखिए कैसे कैसे कर रहा है, देखिए आपके सामने ये चिढ़ाया जा रहा है, ज्यादा नौटंकी हो रहा है। देखिए आपको बढ़िया दिखाता हूँ, बहुत ये चिढ़ता है तो चिढ़ाता भी है बढ़िया से। है इसलिए इन लोग दिन में से ही, जब हम सोए हैं तब हमको डिस्टर्ब करेगा। तो चलता हूं मैं खाने के लिए। ओ तेरे को जब नहीं खेलना है तो तू उसके साथ क्यों ऐसे करता है? दे तुमको दिमाग नहीं काम करता है रे? तुमको दिन भर खिलवाड़े नजर आता है? तुमको खिलवाड़े नजर आता है? खिलवाड़े नजर आता है तुमको दिन भर, 24 घंटा तुमको खेलने नजर आता है? अब चलते हम खाने, तुम लोग जाओ उधर बाहर, अभी हटो, चप्पल से पैर हटो। ठीक है बोलो यार, तुम भी बाय करो को, हाय बाय।